इस वीडियो में हम सूरह बकर की आयत नंबर 11 का ट्रांसलेशन एक एक वर्ड का और पूरी आयत का मिला के उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में पेश करेंगे। तो देखिए, उर्दू में मीनिंग इस तरह से हैं, व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उनसे, ला न, तुफसिदू तुम फसाद फैलाओ, फी बीच, अल अर्दी जमीन के, कालू वो कहने लगते हैं, इन्नमा बेशक सिर्फ, नहनु हम तो, मुस्लिहूना इस्लाह करने वाले हैं। तो उर्दू में पूरी आयत का मतलब इस तरह से है, और जब कहा जाता है उनसे, न तुम फसाद फैलाओ बीच जमीन के, वो कहने लगते हैं बेशक हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। तो इंग्लिश मीनिंग इस तरह से है, व इज़ा एंड व्हेन, क़ीला इट इज सेड, लहुम टू देम, ला डोंट, तुफसिदू स्प्रेड करप्शन, फी माने इन, अल अर्दी द अर्थ, कालू they say, innama only, nahnu we, muslihuna are reformers। तो इंग्लिश में पूरी आयत का मतलब इस तरह से है, and when it is said to them, don't spread corruption in the earth, they say we are only reformers। तो हिंदी में प्रत्येक शब्द का अर्थ इस तरह से होगा, व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उनसे, ला ना या नहीं, तुफसिदू तुम फसाद फैलाओ, फी बीच, अल अर्दी जमीन या पृथ्वी के, कालू वो कहने लगते हैं, इन्नमा ने संदेह केवल, नहनु हम तो, मुस्लिहूना सुधार करने वाले हैं। और पूरी आयत का हिंदी में अर्थ इस तरह से होगा, और जब कहा जाता है उनसे, न तुम फसाद फैलाओ जमीन अर्थात पृथ्वी के बीच, वो कहने लगते हैं, निसंदेह हम तो केवल सुधार करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम सूरह बकर की आयत नंबर 12 का पढ़ना अरेबिक, इंग्लिश और हिंदी में सिखाएंगे।